नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनीता सुराना। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं के विषय में। जैसा कि पिछले साल आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा है कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की युगांतरकारी घटना जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय है। दोनों धर्मों का उदय तो दो तेजस्वी महापुरुषों महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की व्यक्तिगत साधनाओं के सामाजिक संप्रेषण का परिणाम थी, किंतु दोनों धर्मों को जो सहज लोकप्रियता मिली उसका कारण भारत की तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों में देखा जा सकता है। यह एक ऐतिहासिक संयोग है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय विश्व के इतिहास में बौद्धिक और धार्मिक दृष्टि से उथल पुथल भरा युग था। इसी काल में ईरान में जरथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस तथा यूनान में परमानाइड्स जैसे क्रांतिकारी चिंतक और सुधारक हुए। भारत में भी यह धार्मिक क्रांति का युग था। जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की देन नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। जैन धर्म के संस्थापक एवं ज्ञान प्राप्त महात्माओं को तीर्थंकर कहा गया है। यह शब्द तीर्थ से बना है, जिसका अर्थ निमित्त से है, जो मनुष्य को संसार सागर से पार उतारे। ऐसे निमित्त को निर्मित करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख आता है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी अंतिम अर्थात 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की शिक्षाओं को एक नवीन दृष्टि से सुव्यवस्थित एवं परिवर्धित किया। वे जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक नहीं थे, वरन उसके सरल, विशद, गहनतम और संपूर्ण व्याख्याकार थे। जैन धर्म की शिक्षाएं उनके समृद्ध धार्मिक साहित्य में संरक्षित है। जैन धर्म ग्रंथों में प्राचीनतम जैन आगम साहित्य है, जो कि तीर्थंकरों के केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान एवं वचनों पर आधारित माना जाता है। जैन आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार शामिल किए जाते हैं। इनमें प्रमुख स्थान 12 अंगों का है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों निवृत्ति मार्गी हैं। दोनों की मुख्य समस्या दुख और दुख निरोध है। जैन धर्म के अनुसार संसार के समस्त सुख दुख मूलक हैं। संसार में मनुष्य आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है। उसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। यदि सारी पृथ्वी भी किसी एक व्यक्ति की हो जाए तो भी उसे संतोष प्राप्त नहीं होगा। दुख का मूल कारण मनुष्य की कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा है। मनुष्य को संसार का त्याग कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसे वास्तविक सुख तभी मिल सकता है। जैन धर्म 7 तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार करता है: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें से जीव और अजीव ये 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्व हैं। संपूर्ण जगत जीव और अजीव पर स्थिर है एवं दोनों के संयोग से ही सृष्टि का क्रम चलता है। जीव स्वभावतः नित्य, चेतन, पूर्ण और अनंत ज्ञानमय है। चेतना जीव का विशिष्ट लक्षण है। जैन धर्म में जीव की अवधारणा वही है जो उपनिषदों में आत्मा की है, लेकिन उपनिषदों में आत्मा की एकात्मकता मिलती है और जैन धर्म अनंत जीवों की सत्ता में विश्वास करता है। अजीव अचेतन है। जड़ पदार्थ को ही अजीव कहा गया है।
अपने मूल रूप में जीव और अजीव दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग हैं। बंधन का अर्थ है जीव का अजीव द्वारा आवरण या आच्छादन। कर्म वह कड़ी है जो जीव को अजीव से जोड़ती है। अजीव के जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को जैन धर्म में आश्रव कहा गया है। इस आश्रव के कारण जीव अपना मूल स्वरूप भूलकर जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। यही बंध या बंधन की अवस्था है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है और कर्म के कारण ही संसार का चक्र चल रहा है। मनुष्य के सारे सुख दुख कर्म के कारण ही हैं। कर्म ही मनुष्यों के जन्म मरण का कारण है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव को छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को बंधन में डालने वाले कर्म 8 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञानावरणीय, अर्थात वे कर्म जो ज्ञान को ढक लेते हैं। दूसरा दर्शनावरणीय, वे कर्म जो सही दृष्टि को बाधित कर देते हैं। तीसरा मोहनीय कर्म जो मोह और भ्रम में डाल देते हैं। चौथा वेदनीय कर्म जो तीव्र सुख और दुख का कारण बनते हैं। पांचवा नाम कर्म, वे कर्म जो मनुष्य की शारीरिक पुष्टि करते हैं। छठा गोत्र कर्म, वे कर्म जो मनुष्य के किसी परिवार विशेष में जन्म का कारण बनते हैं। सातवां आयुष्य कर्म, वे कर्म जो मनुष्य की आयु निर्धारित करते हैं। और आठवां अंतराय कर्म है जो सत्कार्यों में विघ्न या बाधा डालते हैं। जैन धर्म के अनुसार किए गए कर्मों का फल भोगे बिना जीव को मुक्ति मिलना संभव नहीं है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों का नाश करे और इस जन्म में भी किसी प्रकार के कर्म फल संग्रहित न करे। नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकने को जैन धर्म में संवर कहा गया है। पूर्व संचित कर्मों का विनाश निर्जरा है। संवर और निर्जरा के माध्यम से जब जीव कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तो यही मोक्ष या निर्वाण की स्थिति है, जिसमें जीव अपने मौलिक शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है, जो अनंत ज्ञान और अनंत शांति की स्थिति है। सब कर्मों के पूर्ण क्षय या विनाश को ही जैन धर्म में मोक्ष कहा गया है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जैन धर्म त्रिरत्नों के अनुशीलन एवं अभ्यास की शिक्षा देता है। ये त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन त्रिरत्नों को जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी कहा गया है। सम्यक दर्शन से अभिप्राय है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा। दूसरे शब्दों में कहें तो जैन दर्शन के 7 तत्वों में विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य का दोष रहित और असंदिग्ध ज्ञान, अर्थात जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र से अभिप्राय नैतिक आचरण से है। इसके अंतर्गत 5 महाव्रतों के पालन की शिक्षा दी गई है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सभी जीवों के प्रति मन, वचन और कर्म से संयम पूर्ण व्यवहार ही अहिंसा कहलाती है। जैन धर्म में अहिंसा के प्रति
विशेष आग्रह है। सदैव ऐसी वाणी जो सत्य और मधुर हो बोलनी चाहिए, वही सत्य महाव्रत है। अस्तेय का अर्थ है बिना अनुमति के किसी की भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए और न ही उसकी इच्छा करनी चाहिए। अपरिग्रह, जैन भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग्रह से आसक्ति उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वासनाओं का मन, वचन और कर्म से पूरी तरह त्याग। इन 5 व्रतों का विधान जैन भिक्षुओं के लिए है। चूँकि ये 5 व्रत अति कठोर और अतिवादिता से ग्रसित हैं, अतः जैन गृहस्थ अनुयायियों के लिए इनका कुछ सरल और लघु रूप रखा गया है, जिन्हें अणुव्रत की संज्ञा दी गई है। बच्चों, आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम जैन दर्शन संबंधी कतिपय अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।